हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है वारन बप्पे या राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग बजट वाले दिन स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेडिंग नहीं करते थे। वो इस दिन का यूज करते थे अगले 10 साल का ट्रेंड पकड़ने के लिए, ना कि ट्रेडिंग के लिए। बजट के दिन मार्केट में जो सर्कस होता है वो सिर्फ ट्रेडर के लिए है। एक इन्वेस्टर के लिए बजट सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपका डर बिल्कुल ही खत्म कर देगी। बजट से पहले का सेफ्टी नेट कैसे बनाए, मतलब आपको अपना कैपिटल कैसे सेफ रखना है बजट वाले दिन। वो 4 सेक्टर जो इस साल बजट के सुल्तान बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बजट के अगले दिन का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बजट वाले दिन आपको हर न्यूज चैनल पर बहुत ज्यादा शोर शराबा देखने को मिलेगा। मार्केट क्रैश हो गया, सेंसेक्स 2000 पॉइंट ऊपर भाग गया, फलाना शेयर गिर गया, फलाना शेयर दौड़ गया। इसे कहते हैं नॉइज। लेकिन एक इन्वेस्टर को इस शोर में ढूंढना है सिग्नल। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने बजट वाले दिन फर्टिलाइजर स्टॉक पर अपनी सब्सिडी कम कर दी, तो शॉर्ट टर्म में आपको फर्टिलाइजर वाले स्टॉक गिरते हुए देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं नॉइज, मतलब शोर। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अगले 5 साल के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ अलॉट किए, तो यह है सिग्नल कि आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा पैसा बनेगा। हमें मतलब एक रियल इन्वेस्टर को न्यूज पर नहीं, नंबर्स और अलोकेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। आपको बजट वाले दिन इमोशनली और फोमो में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको सिग्नल पकड़ना है कि गवर्नमेंट ने किस सेक्टर को कितना एलोकेशन दिया है। क्योंकि जिस सेक्टर में ज्यादा एलोकेशन होगा, आपको फिर वहीं पे ज्यादा पैसा बनते हुए देखने को मिलेगा। इस साल के बजट में गवर्नमेंट का फोकस मेजर तरीके से इन 4 सेक्टर पर रह सकता है। बट उससे पहले मैं आप सभी के लिए क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये पूरा वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी शेयर को सेल, बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को इस सेक्टर में कैपेक्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया को 2047 तक विकसित कंट्री बनाना है तो इस सेक्टर में बड़ा पैसा खर्च करना होगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट पिछले 3 साल से रोड, एयरपोर्ट, रेलवे और पोर्ट पर रिकॉर्ड पैसा खर्च कर रही है। इस बार भी अगर कैपेक्स इंक्रीज होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों और इंफ्रा से जुड़े सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजरें बनाए रखनी चाहिए। देन सेकंड सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट का फोकस रह सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। गवर्नमेंट इस बजट में सोलार, विंड, हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पीएलआई स्कीम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि इंडिया ग्रीन एनर्जी बना के उसको बाहर एक्सपोर्ट करे और कोयले के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम से कम हो। इसलिए गवर्नमेंट इस सेक्टर के लिए अगर पीएलआई स्कीम का ऐलान करती है तो इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में अच्छी तेजी आ सकती है। अगला सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट का फोकस और अच्छे तरीके से हो सकता है, वो है डिफेंस और रेलवे। डिफेंस सेक्टर के लिए तो इस बजट में गवर्नमेंट बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट और एनालिस्ट का मानना है कि अभी हाल ही में हमारे देश में जो आतंकी घटनाएं हुई है, लाइक ऑपरेशन सिंदूर, इन चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को बड़ा बूस्ट दे सकती है, क्योंकि डिफेंस के बिना कोई कंट्री सेफ नहीं है। गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए इस सेक्टर को अच्छा खासा कैपेक्स दे सकती है, जिससे इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां मल्टीबैगर बन सकती हैं। जबकि गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर में रेलवे सेफ्टी, रेलवे मॉडर्नाइजेशन, न्यू ट्रैक और रीडेवलपमेंट पर कैपेक्स इंक्रीज करने का अनाउंस कर सकती है, जिससे इस सेक्टर में जान आ सकती है। क्योंकि पिछले बजट में रेलवे के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी कैपेक्स इंक्रीज नहीं किया था, जो पुराना बजट था वही देखने को मिला था।
जिसकी वजह से पिछले एक साल से रेलवे सेक्टर के स्टॉक कंटिन्यू पिट रहे हैं। इस बजट में रेलवे को उम्मीद है कि उनको अच्छा खासा बजट मिल सकता है। देन नेक्स्ट सेक्टर है जहां पर अगर गवर्नमेंट ने टैक्स में मिडिल क्लास वालों को थोड़ी भी राहत दी तो उनके हाथों में पैसा बचते हुए देखने को मिलेगा। जो कंजम्पशन, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर की जैसी कंपनियों में जाने का यूजुअली चांस रहता है, जिसका फायदा इस सेक्टर की कंपनियों को मिल सकता है, जिससे कंपनियों में अच्छी ग्रोथ आ सकती है। अच्छी ग्रोथ आएगी तो अच्छा प्रॉफिट होगा, और अच्छा प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को अच्छे रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बट अगर गवर्नमेंट ने इन चारों सेक्टर को लेकर कुछ बेड अनाउंस किया तो सबसे ज्यादा पिटने के चांस भी इन्हीं के रहेंगे फिर। देन अब आते हैं उस स्ट्रेटेजी पर जो बजट वाले दिन आपका नुकसान नहीं होने देगी। इसे ध्यान से सुन लेना दोस्तों। द 50-30-20 रूल। बजट से पहले अपना 50% कैपिटल सेफ रखिए, मतलब 50% पैसे को अपने हाथ में रखिए। 30% पैसा उन सेक्टर में रखिए जो खनपरे में, लाइक इंफ्रा, और बाकी का बचा 20% पैसे को वेट एंड वॉच मोड में रखिए। सेकेंड नंबर की स्ट्रेटेजी है अवॉइड बजट स्टॉक। कुछ स्टॉक सिर्फ बजट के दिन भागते हैं क्योंकि उनका नाम न्यूज में होता है, लाइक स्मॉल फर्टिलाइजर, शुगर स्टॉक। इनसे आप दूर रहे। इन्हें बजट वंडर स्टॉक कहते हैं जो 2 दिन बाद वापस गिर जाते हैं। मतलब साफ शब्दों में बोलूं तो आपको ऐसे स्टॉक से दूरी बनाए रखनी है जो सिर्फ न्यूज को देखकर भागते हो। थर्ड नंबर की स्ट्रेटेजी है द वी शेप रिकवरी एंट्री। अगर बजट के दिन मार्केट 2 से 3% गिर जाता है तो आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि अच्छे स्टॉक 1 महीने में वापस रिकवर कर जाते हैं। वो गिरावट आपके लिए डिस्काउंट सेल है। देन अब बात करते हैं आपके एक्शन प्लान की, मतलब आपको 1 फरवरी बजट वाले दिन क्या क्या एक्शन लेने हैं। सबसे पहले आपको 11 AM से 1 PM तक सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुननी है। पेन और पेपर लेकर बैठिए और लिखिए कि किस सेक्टर को कितना पैसा मिला है। उसके बाद आपको 1 PM से 3:30 PM तक मार्केट की रिएक्शन देखनी है। उस टाइम पीरियड में अगर आपको कोई क्वालिटी स्टॉक लाइक बैंकिंग, IT या ऑयल एंड गैस में से कोई क्वालिटी स्टॉक बिना वजह नीचे गिर रहा है तो आप उसमें SIP मोड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू कर सकते हो। देन अब बात करते हैं पोस्ट बजट, मतलब बजट के अगले दिन आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले एक्सपर्ट और एनालिस्ट की डिटेल रिपोर्ट पढ़नी है। उसके बाद आपको फाइनल डिसीजन लेना है, क्योंकि बजट एक दिन का इवेंट है लेकिन वेल्थ क्रिएशन एक लंबी रेस है, इसलिए आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। नेक्स्ट अब फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों समरी यही है कि मार्केट में पैसा वो नहीं बनाता जो सबसे तेज है, मार्केट में पैसा वो बनाता है जो सबसे ज्यादा पेशेंस दिखाता है। बजट आएंगे और जाएंगे लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हुई है, इसलिए आपको सोच समझ के अपने खुद से रिसर्च करके मार्केट में डिसीजन लेना है। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्ट।